नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ चीजों को हम छोड़ दिए थे। बताए थे क्या चीज कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो ऑफ बाउ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, है या नहीं। मतलब क्या चीज कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आपका क्रोमेनियम का, सीआर का, मोलिब्डेनम का और टंगस्टन का, ठीक है। वैसा ही आप देखिएगा कॉपर का, उसके बाद एजी मतलब चांदी का और उसके बाद सोना का। ये सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अलग ढंग से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर एक को समझा देते हैं, उसके बाद आप अपने आप बना लीजिएगा। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि ऑलरेडी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। तो ये छोटा वीडियो होगा क्योंकि ऑफ बाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो कुछ पॉइंट बच गया था उसको इस वीडियो में बता देंगे। जैसे कि सीआर क्रोमेनियम का सीआर कितना में आता है, तो सीआर आता है आपका 24 में। कितना में आता है, 24 में। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4, ये है आपका। मगर ऑफ बाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कभी भी डी ब्लॉक में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो समझिए कि क्या काम करेंगे, पैसा ले लेंगे बगल वाला से। कभी कहते कि हमरा कक्षा में तो 4 गो इलेक्ट्रॉन ना होई छे, तो की काम कर, तो तू अपन वाला एगो दे दो, तो ठीक है इससे एगो ले लीजिए। तो डी ब्लॉक वाला कितना हो जाएगा 5, आई में कितना हो जाएगा 1, एकरे से ना लेंगे बगले वाला से ना पैसा लेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए। डी ब्लॉक में कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो कितना लगेगा 5 नहीं तो 10। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर एक और देख लीजिए, है नहीं। अब आप कहिए कि सर एकरा से ले तो लिया, दे की कल्ला ना दिया। अरे भाई दे देगा तो एस ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते। तो ले सकता है पर दे नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए कॉपर में, कॉपर का कितना में आता है, तो 29 में। 29 है तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d10, 3d10 होना चाहिए, मतलब 3d9, 29। अब तो होना चाहिए 9, मगर हम आपको क्या बोले हैं कि 4 और 5 अति 4 और 9 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं डी ब्लॉक में। तो क्या काम करेंगे भाई, तो पैंचा लेंगे केकरा वाला से, बगल वाला से। कहेंगे कि वो तोहर कक्षा में एगो होना चाहिए और हमरा कक्षा में कितना होना चाहिए 10, एक ज्यादा ले लीजिए इससे 10, समझे कि नहीं। तो ऑफ बाउ के सिद्धांत के अनुसार मात्र कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है, जैसे कि क्रोमेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर, एजी और एयू। अब देखिए मोलिब्डेनम का भी बोलना है, तो मोलिब्डेनम कितना में आता है। देखिए आप कहिए कि सर मोलिब्डेनम का एक बार बता के दिखाइए। अब मोलिब्डेनम कितना में आता है, तो 42 में। इसका भी लिखेंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। अब देखिए हम अपना विधि वाला से, अब उसके बाद इसके बाद पी आना चाहिए, डी आ गया, तो चलिए एस डी हो गया, तो अब पी लिखेंगे। तो कौन वाला पी, 4p6, 5s2, 5s2, 5s2 हो गया, 4d10 कितना हो गया अब टोटल 30, अच्छा 36 और 2 36 और 2 38, 38 चाहिए कितना 42। तो इसमें कितना होना चाहिए 38 और 4, तब ना 42 होगा। मगर क्या डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या काम करेंगे, पैंचा लेंगे एक एकरा से, आई में कम रहेगा, इसमें कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑफ बाउ के सिद्धांत के अनुसार कभी भी इस ब्लॉक में, कभी भी डी ब्लॉक में 4 और 5 इलेक्ट्रॉन अति 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो पैंचा लेके बनाइए, कभी लेके बनाइए पैंचा लेके, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतना ही पॉइंट आपका छूटा हुआ था। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आधारित कई सारे बेसिक क्लासेस से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालना कि बाहरी कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा में, कौन सा तत्व होगा जो धनायन हो सकता है, कौन सा तत्व होगा जो ऋणायन हो सकता है, कौन सा तत्व ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालिएगा आप, अपकरण संख्या कैसे निकालिएगा, तो सारा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा, है ही नहीं। और उसके बाद जैसे कि दो चीजों को पहले, इससे पहले बेसिक क्लास का पार्ट 1 हम पूरा बता दिए जो भी आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड था। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जितना बेसिक क्लासेस होगा सब चीजों को खत्म करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर जब चालू होगा तो देखिएगा कितना आसान ढंग से आप चैप्टरों को समझ पाइएगा। तो आप पहले बेसिक चीजों को कंप्लीट कीजिए, और बेसिक चीज कंप्लीट नहीं होता है जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री हार्ड होता है, हार्ड लगता है। और आप कहते हैं क्या जिसकी केमिस्ट्री हार्ड, केमिस्ट्री इतना आसान सब्जेक्ट कोई है ये नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक और निकालने का बात करें तो एजी का निकाल देते हैं, ठीक है। एजी चांदी का, तो चांदी कितना में आता है, तो 47 में 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d9, 9 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या काम करेंगे, 10 करेंगे यहाँ पे, एकरा से पैंचा जा, ये तो पहला ही से लिख दिए, सॉरी, ये तो एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि डी ब्लॉक में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, बगल वाला से पैंचा लेंगे, पूरा पूरा आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपाव के सिद्धांत के अनुसार से कुछ चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग हो जाता है, क्रोमेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर, एजी और एयू, ये सब का अलग होता है। बाकी सारा का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आधारित है, मतलब कि पूरे आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित किया गया है। तो सोच के देखिए, जब पूरे आवर्त सारणी, पूरे तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इंपॉर्टेंट है जो आगे वाले चैप्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि हर तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। और केमिस्ट्री में तत्व जरूरी है, रिएक्शन जरूरी है, अभिक्रियाएं जरूरी है। जब आप नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाइएगा तो इन सभी चीजों को नहीं बना पाइएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, बनाइए और बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।